नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। किसी का विरोध करना बहुत ही आसान है, लेकिन जब आप उस जगह पे खड़े होते हैं या आप उस जगह को पाना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार तो करता ही नहीं है। आज मैं आपको उनके चमत्कार के बारे में बताने वाला हूँ कि चमत्कार होते हैं कि नहीं होते। लोग तरह तरह का वीडियो बना के डाल रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं कि वो लोगों को पागल बोलते हैं, लोगों को ठटरी बंधे, मर जाओ, इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की फैन फॉलोइंग देख के लोगों को जलन होनी तो स्वाभाविक ही है। तो दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। दोस्तों, आज के समय में जितना विरोध पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का हो रहा है वो किसी का नहीं हो रहा। वैसे भी हम तो सुनते ही रहते हैं कि जो व्यक्ति जब ऊंचा उठता है या अपना नाम कमाता है या बोले प्रगति करता है, उन्नति करता है, तो लोग उसका विरोध तो करते ही है, चर्चा तो करते ही है, क्योंकि लोगों की तो आदत ही है, स्वभाव ही है। या कोई व्यक्ति बढ़ रहा है आगे या कोई व्यक्ति ऊंचा उठ रहा है तो उसको गिराना है, ये तो डीएनए में बसा हुआ है। बिहार में जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब कथा कर रहे थे तो बहुत दूर दूर से, अलग अलग दक्षिण भारत से लोग आ रहे थे, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे थे। कुछ ही समय में पंडाल में 10 लाख लोग एकत्रित हो गए, जो कि हमारे जो नेता है ना देश के, पैसे बांट बांट के इकट्ठे नहीं कर पाते। ट्रैक्टर में भर भर के लेके आते हैं, बसों में भर भर के लेके आते हैं, ठेका देते हैं, इतने रुपए देंगे आप इतने लोग भर के लाना, तब भी एकत्रित नहीं कर पाते। उनके बिना आवन के आ गए। पता चला कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा होने वाली है। उनको कथा के 2-3 दिन बाद हाथ जोड़ के बोलना पड़ा कि मेरे पागलों अब मत आना, क्योंकि यहाँ कथा पंडाल में जगह नहीं बची है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। पहली बार ऐसा कोई हो रहा है जो व्यक्ति मना कर रहा है कि हमारी भीड़ ज़्यादा हो गई है, वरना नेता बुला बुला के मर जाते हैं। अब स्वाभाविक है, विरोध तो करना ही पड़ेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार तो करता ही नहीं है। आज मैं आपको उनके चमत्कार के बारे में बताने वाला हूँ कि चमत्कार होते हैं कि नहीं होते, शास्त्र से बताऊँगा। मेरे वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें, मेरे वीडियो को पूरा देखें। पहले आप समझिए कि चमत्कार होते हैं कि नहीं होते। बाहर के या राजनीतिक लोग तो उनका विरोध कर ही रहे हैं, या विधर्मी तो विरोध करेंगे ही, इसमें कोई नई बात है नहीं। लेकिन हमारे धर्माचार्य, हमारे बड़े बड़े पदों पर आसीन पंडित, या बोलें किसी मंदिर के पुजारी हैं, बहुत प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म के, सनातन के, वो भी उनका विरोध कर रहे हैं। बोला चमत्कार तो कुछ होता ही नहीं है। समझ रहे हो, ये प्रताप है भगवान की भक्ति का। लेकिन अब वो ढोंगी आचार्य जो है, जो विरोध कर रहे हैं, उनको कैसे पता? उनको तो पता ही नहीं है कि ये प्राप्त हो सकता है। वो तो बस ढोंग में लगे हुए हैं, तिलक लगा लिए, भजन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो पैसा लोगों से ऐंठ रहे। उनको कभी ये पता नहीं चलेगा कि चमत्कार होता है कि नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने गूढ़ तरीके से किसी ग्रंथ को पढ़ा ही नहीं है। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि मेरी कोई कृपा है नहीं, ये तो बालाजी की कृपा है, ये तो चमत्कार है। अपनी भाषा में चमत्कार समझ लो, भगवान की कृपा समझ लो। तो वो यही तो कहते हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मेरे बालाजी करते हैं। और यदि आप कोई पूजा करने वाले हैं या ग्रंथों का अध्ययन करने वाले हैं तो इस बात को बड़ी गूढ़ता से समझ लेंगे, या फिर उनका विरोध करने से मतलब है। भाई, मुझे जहाँ तक समझ में आता है तो एक बात समझ में आती है, विरोध इस बात का नहीं है कि वो कथा कहते हैं, विरोध इस बात का भी नहीं चमत्कार करते हैं। विरोध इस बात का है कि जीवन निकल गया रगड़ते रगड़ते, ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते, श्रवण करते करते, बोलते बोलते, कथा सुनाते सुनाते, लेकिन फैन फॉलोइंग उनकी जितनी है उतनी प्राप्त नहीं कर पाई। उनके करोड़ों करोड़ भक्त इकट्ठे हो गए, करोड़ों करोड़ों भक्त डेली के डेली जुड़ते जा रहे हैं, लाखों भक्त प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं। और उनकी जो भाषा शैली है, मेरे पागलों, भैया आपको क्या समस्या है? उनके जो भक्त है उनको समस्या नहीं है, आप होते कौन हो? देखो, यदि आपको बुरा लग रहा है तो आप भक्त नहीं हो। भक्त हो तो बुरा क्यों लग रहा है? ठटरी बंध जाए। अब भैया मैं तो अगर ठटरी बंध ही जाए तुम्हारी, अगर तुम विरोध ही कर रहे हो तो तुम्हारी तो ठटरी बंधेगी सच में। वो तो प्रेम से बोलते हैं, अपने भक्तों से बोलते हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसे खूब माता बोलती हैं, लला तेरी ठटरी बंध जाए, हे लला तेरी ठटरी बंध जाए, पागल होगा। तो प्रेम की वाणी है, प्रेम की भाषा है। आपको समस्या है, आप उनसे मत जुड़िए। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, फिर भी कहता हूँ, कोई पहली बार आपके धर्म के लिए, आपकी सनातन संस्कृति के लिए खड़ा हुआ है, आप सपोर्ट करिए,
समझिए, ग्रंथों का अध्ययन आप भी करिए, आपको समझ में आएगा। और मैं कहता हूँ अगर चमत्कार नहीं भी होते हैं, किसी को उन्होंने बोल दिया, पहले से पर्चा लिख के रख लिया, और व्यक्ति जब आया, उसने जब देखा कि आपकी ये समस्या उन्होंने पहले से बता दी, तो उसको एकदम दृढ़ विश्वास तो हो ही जाएगा ना। अगर आपको लगता है, मुझे तो पता है चमत्कार होता है, लेकिन आपको लगता है, तब भी मैं मानता हूं कि कोई व्यक्ति आया, उसने देखा कि उस पर्चे में बहुत सारी समस्याएं लिखी हुई हैं, जिसने मन में सोचा, उसको दृढ़ विश्वास हो जाएगा, फिर उन्होंने जो विधि बताई उस पर कार्य करेगा। और ये बोलते हैं साइंटिफिक तरीके से भी कि कोई व्यक्ति आस्था करता है, आस्था रखता है, विश्वास करता है, या विश्वास जिसका अडिग हो जाता है, वो चीज़ उस व्यक्ति को साइंटिफिक तरीके से भी जीवन में चेंजेस आ जाता है, उसके रोग भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि सारा खेल मस्तिष्क का है। ये तो साइंटिफिक लोग बोलते हैं। तो उस तरह से भी तो कल्याण ही हो रहा है आपका, सब तरह से कल्याण हो रहा है, फिर विरोध क्यों? हाँ, अगर आपको लगता है, आपको दुख होता है कि उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, उनको फॉलो करने वाले उनके भक्त लाखों करोड़ों करोड़ बढ़ते जा रहे हैं, तो भाई आप जलते रहो, ऐसे ही बढ़ेंगे। दोस्तों, आप सब उनका समर्थन करें। मैं तो कहता हूँ इस वीडियो को प्रचार में फैला दो, उनकी और फॉलोइंग बढ़ाओ, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा संत है जो हिंदू धर्म की बात करता है, खुल के विचार अपने प्रकट करता है, खुल के बोलता है। और जो बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े कथावाचक हैं, पुराने कथावाचक हैं, उनका जलना ये भी स्वाभाविक है कि एक 26 वर्ष का नया युवक आया, उन्होंने सारे एकदम से सबको लूट लिया। कैसे? पैसे से नहीं, भाव से, क्योंकि ये तो पैसे से लूट रहे थे, अपनी दिखा रहे थे कि हम इतने बड़े संत हैं, हम बहुत पुराने हैं, हम महान हैं। अब अचानक से 26 वर्ष का युवक आया जिसने हिंदू धर्म की ध्वजा को ऊपर कर दिया, हिंदू धर्म की ध्वजा को पकड़ लिया है, और वो बढ़ता जा रहा है और लोगों को जगाता जा रहा है, हमें कोई बूझ नहीं रहा। तो विरोध तो करना ही है स्वाभाविक, लेकिन यही चीज़ें हमारे धर्म को नुकसान पहुंचा रही हैं। समझ में नहीं आता आपके डीएनए में क्या है, द्वेष भावना इतनी क्यों भरी हुई है? आप धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, आप वक्ता है, प्रवक्ता है, आचार्य हैं, पंडित हैं, तब भी आपके मन में द्वेष भावना नहीं गई, एक दूसरे के साथ की भावना, समर्पण की भावना नहीं आई, सत्संग की भावना नहीं आई, तो आप उस पद पर हैं, तो आपका वो पद बेकार है, आपका जीवन बेकार है, आप धर्माचार्य बनने लायक हैं ही नहीं। आप तो वही हैं, ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम तै मृत्युलोके भो आर्यभूता मनुष्य रूपिणी मृगाश्रंति। समझ रहे हो ना? ऐसे लोगों जो जमीन पे भार हैं। आप समझदार हैं तो आप भी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, पूजा करें, पाठ करें, समय से अपने क्रियाकलाप भी करें, सज्जन व्यवहार करें, सदाचार व्यवहार करें और अच्छा आचरण करें। मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे प्राप्त होते रहे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।